बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी 777 के तमाम दोस्तों को राजाती की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी थे। उन्हें कौम आद की तरफ अल्लाह का नबी बनाकर भेजा गया। कबीले आद के सरबराह आद के दो बेटे थे, एक शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। शदीद मुल्क शाम का बादशाह था और तकरीबन 700 बरस तक हुकूमत करने के बाद जब फौत हुआ, उसके बाद उसके भाई शद्दाद ने हुकूमत संभाली। कौम आद सारी की सारी कुफ्र और शिरक में मुब्तला थी। शद्दाद एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था। तारीखी हवालों से पता चलता है कि उसके पास 1000 मुल्क और 1000 बड़े शहरों की हुक्मरानी थी। हर शहर में तकरीबन 1 लाख आबादी थी और यूं एक बहुत बड़े इलाके पर वो अपना हुक्म चलाता था। शद्दाद बड़ी खुशी से और बड़ी खुश असलूबी से हुकूमत चलाता था और अपनी राया के साथ इंसाफ रवा रखता था। अल्लाह करीम ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद और शद्दाद की तरफ दावत हक देकर भेजा। अल्लाह के नबी ने जब शद्दाद को दीन हक की दावत दी तो उसने कहा कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा, इसका हमें क्या फायदा होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तौहीद कबूल करने पर अल्लाह करीम तुम्हें दुनिया भी नवाजेंगे और आखिरत में भी आला जन्नत में मकाम देंगे। शद्दाद ने कहा कि दुनिया में भी मेरे पास आला मकामात हैं, बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक हूँ और मेरे पास इतनी मालो दौलत है कि मुझे नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की हकीर जन्नत नहीं चाहिए, बल्कि मैं उस जैसी जन्नत इसी दुनिया में खुद बनाऊंगा। अल्लाह के नबी की वाज़ो नसीहत उसके किसी काम भी ना आई। उसने अपने वजीरों और उमरा को पूरी मुल्कों में फैला दिया कि जमीन का एक वसी टुकड़ा तलाश करो जहां पर इस दुनिया में मैं अपनी जन्नत तैयार करूंगा। उसके बाद फौरन अपने कासद हर मुल्क में भेजे कि तमाम मालो दौलत, हीरे जवाहरात, सोने और चांदी इकट्ठा करके तमाम इधर लेके आए ताकि जन्नत को तामीर करने के काम का आगाज किया जा सके। बहुत कोशिशों के बाद यमन और उम्मान के दरमियान तकरीबन 40 किलोमीटर का हमवार टुकड़ा तलाश कर लिया गया। फौरन अपने उमरा को हुक्म दिया कि 3000 उस्ताद इसकी पैमाइश के लिए मुंतखब करें। 40 गज जमीन को नीचे से खोद कर उसकी बुनियादें रखी गईं। शद्दाद की जन्नत की दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से उठाई जाने लगीं। छत और सुतून सब्ज, जमर्द और हीरे से तैयार किए जाने लगे। उसके अंदर जो दरख्त लगाए गए वो आधे चांदी के और आधे सोने के तैयार किए गए। उनकी पत्तियां सब्ज जमुर्द से तैयार की गईं। उनकी शाखें सुर्ख याकूत से तैयार हुईं। बेशुमार किस्मों के उन पर फल तैयार किए गए जिनमें मुश्क, अंबर और जाफरान भरा गया। बहिश्त के सहन को पत्थरों की बजाय मोती और मूंगा लगाकर तैयार किया गया। उसमें दूध, शहद और शराब की नहरें बहाई गईं। बहिश्त के दरवाजे पर 4 बहुत बड़े मैदान तैयार किए गए। उनमें निहायत आला किस्म के फलदार दरख्त लगाए गए। हर मैदान में सोने और चांदी की 1-1 लाख कुर्सियां भी लगाई गईं। हर कुर्सी के सामने 1000 मुख्तलिफ किस्म के खाने रखे गए। आखिरकार शद्दाद ने 300 बरस की मेहनत के बाद अपनी जन्नत को इस दुनिया में तामीर किया। पूरे मुल्क से खूबसूरत लड़के और लड़कियों को मंगवाया गया कि वो जन्नत के अंदर मेरे गुलाम और कनीजे होंगे। अपनी जन्नत को तैयार करवाने के बाद वो 10 बरस तक प्रोग्राम बनाता रहा कि जन्नत का मुआयना किया जाए, लेकिन वक्त ना मिल सका। आखिर एक दिन उसने इरादा किया कि जन्नत को देखूं और 200 गुलामों के साथ जन्नत की तरफ रवाना हुआ। जब दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक शख्स को पाया। उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने शद्दाद से कहा कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और अल्लाह करीम ने मुझे तुम्हारी जान कब्ज करने के लिए भेजा है। शद्दाद कहने लगा, पहले मुझे अपनी जन्नत को देख लेने दो। फरिश्ते ने फरमाया कि अल्लाह करीम की तरफ से इसकी इजाजत नहीं है। लिहाजा शद्दाद का एक पांव रिकाब में था और एक हवा में फरिश्ते ने उसकी जान को कब्ज कर ली। उसके बाद एक आसमानी फरिश्ते ने ऐसी खौफनाक चीख निकाली कि उसकी तमाम जन्नत और तमाम लोग जमीन के अंदर धंस गए। सब कुछ मलिया मेट हो गया और उनका नामो निशान खत्म हो गया। यूं दोस्तों, इतने लंबे अरसे बाद दुनिया में अपनी जन्नत तैयार करने वाले शद्दाद की खात्मा हुआ और अपनी जन्नत का नजारा भी ना कर सका। ये दोस्तों वो सच्चे हकाइक हैं जो कुरान में अल्लाह करीम ने खुद इरशाद फरमाए हैं। अब चाहूंगा इजाजत, अल्लाह निगहबान।